अब कैसे निकालोगे चेन्नई सुपर किंग के राजा ऋतुराज गायकवाड़ को। ऋतुराज गायकवाड़ जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे ओडीआई में मौके पे चौका नहीं शतक लगाया है। जी हाँ, ऋतुराज गायकवाड़ की 105 रनों की पारी तब आई जब भारत के 2 विकेट गिर गए थे। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल आउट हो गए थे। तब ऋतुराज गायकवाड़ ने शतक लगाया। ये उनके कैरियर का पहला शतक था। इससे पहले उन्होंने जिम्बाब्वे दौरे पर भी एज ए ओपनिंग में भी रन बनाया, 3 नंबर पे भी बनाया, 4 नंबर पे भी रन बनाया। फिर भी उन्हें दूसरी सीरीज में मौका नहीं दिया। ऋतुराज का इससे पहले T20 में भी शतक था। अब ओडीआई में भी शतक आ गया है और अगर टेस्ट में मौका मिलेगा तो उन्हें टेस्ट में भी शतक लगा सकते हैं। ऋतुराज को टेस्ट में भी शामिल किया जाना चाहिए था। शुभमन गिल के चोटिल होने के बाद ऋतुराज ही थे जो टेस्ट में शामिल हुए किए जाने चाहिए, लेकिन उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया। अब जब ऋतुराज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने कैरियर का पहला शतक लगा दिया है, तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन्हें टेस्ट सीरीज में भी अब मौका दिया जाएगा। ऋतुराज की अगर कैरियर की बात करें तो उन्होंने लिस्ट ए में 18 शतक और 18 शतक लगाए हैं। 91 मैच है, 88 इनिंग है, जिसमें 18 शतक लगाए हुए हैं। अब हाल फिलहाल में उनका जो प्रदर्शन था वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था। पिछले कुछ पारियों में उन्होंने 3 या 4 शतक लगाए थे और यही वजह थी कि उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी जगह मिलनी थी, लेकिन उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया। ऋतुराज ने अच्छे वक्त पर भारत के लिए खड़े होकर इनिंग खेली, पारी को संभाला। इस मैच में जहां ऋतुराज का पहला शतक आया, वहीं विराट कोहली के ओडीआई में 53वां शतक आया। विराट कोहली के इंटरनेशनल करियर का 84 शतक, जो आज उन्होंने दूसरी मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाया है। ऋतुराज को देखकर ऐसा लगता है कि भारत का जो फ्यूचर असमंजस था जिसको लेकर, अब वो फ्यूचर सेव नजर आ रहा है। सही खिलाड़ी को अगर मौका दिया जाए और एक आईपीएल के परफॉर्मेंस को ध्यान में ना रखकर, बल्कि मल्टीपल और आईपीएल के परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर अगर खिलाड़ी का चयन हो तो वो खिलाड़ी ज्यादा सक्सेस करता है। अगर आप किसी फ्रेंचाइजी के दुश्मनी निकालने के चक्कर में उसके जो खिलाड़ियों को बाहर करेंगे और भारत के भविष्य का ख्याल नहीं रखेंगे, तो जाहिर सी बात है भारतीय क्रिकेट का नुकसान होगा। क्योंकि ये भले ही आईपीएल में किसी फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं, लेकिन जब भारतीय टीम में आते हैं तो भारत के लिए खेलते हैं। ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जो फ्रेंचाइजी के लिए अच्छी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ दुश्मनी के चक्कर में कोच सेलेक्टर उन्हें टीम में शामिल नहीं करते, जिससे नुकसान भारतीय टीम का होता है। ऋतुराज ने शतक लगाकर आज दस्तक दे दी है भारतीय टीम में कि अब उन्हें टेस्ट में भी जगह दी जाए। T20 में तो जगह नहीं बनती है क्योंकि अभिषेक शर्मा ओपनर हैं और उनका अच्छा स्ट्राइक रेट है, अच्छी फॉर्म में है। लेकिन टेस्ट और ओडीआई में ऋतुराज की जगह बनती है। ऋतुराज का शतक आया है पहला, और उम्मीद है कि आगे भी ऋतुराज का शतक आएगा अगर उन्हें मौका मिलेगा। इससे पहले ऋतुराज ने हमेशा ओपनिंग किया है और 3 नंबर तक बल्लेबाजी की। आज नंबर 4 पर मौका मिला तो उस पर भी उन्होंने शतक बना लिया और इस मौके को दोनों हाथों से बुलाया है। तो उम्मीद है कि ऋतुराज भारत के लिए आगे भी खेलेंगे और अपने शतक का जो आंकड़ा है वो बढ़ाएंगे। ऋतुराज ने आज अच्छी क्रिकेट खेली है, अच्छे शॉट लगाए, और जब भारत को तेज रन भी बनाना था, विकेट भी बचाना था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो दोनों रोल उन्होंने निभाया। विकेट भी बचाया और रन भी बनाए। नॉन स्ट्राइक पर जब विराट कोहली जैसा बल्लेबाज खड़ा हो और उसके सामने आप कैरियर का पहला शतक लगाए हैं, तो ये आपके लिए गर्व की बात होती है। ऋतुराज के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि उन्होंने आज विराट कोहली के सामने अपने कैरियर का पहला शतक लगाया है।
उम्मीद है कि भारत का फ्यूचर, भारत का भविष्य ऐसे ही खिलाड़ियों से सजा हुआ रहेगा और ऐसे ही खिलाड़ी भारतीय टीम को जीत दिलाएंगे।